हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम गौरव सूर्यवंशी एंड दिस इज चैनल दैट इज फिजिक्स एसाइलम। आज की जो सीरीज रहेगी हमारी, ये रहेगी न्यूमेरिकल्स की। जो अभी तक के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा है, कूलॉम्स लॉ पढ़ा है। यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। So numerical given that the electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charges is 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? जो गिवन है ये क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों दिया है? क्योंकि यूनिट कितनी लगी? न्यूटन लगी हुई है इसकी यूनिट। तो कह रहा है कि दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं जिनके पास चार्ज कैसा है? इक्वल चार्जेस हैं जो सेपरेट किए गए हैं कितनी फोर्स से? 3.7 into 10 to the power minus 9 न्यूटन। फिर आगे क्या कह रहा है? when they are separated by a distance of 5 angstrom, how many electrons are missing from each ion? एक्चुअल में ये जो न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल्स को एक साथ में दे दिया गया है। दो न्यूमेरिकल्स एक साथ देने का मतलब कि जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ तक का, ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कूलॉम्स लॉ के बारे में। और जो सेकंड लॉ दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ये प्रॉपर्टी शो कर रही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, जो कि हम फार्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू N। तो चलिए इसी को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? इसके सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो दिया हुआ है दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है? लेट द चार्जेस आर Q1 और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? Q2 पे। सपोज कर ले रहे हैं हम, ये क्या हो जाएगा? Q। तो दो चार्जेस हो गए Q1 Q2 एंड Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू स्मॉल q। अब नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि फोर्स की वैल्यू गिवन है। दूसरी लाइन में क्या गिवन है? फोर्स गिवन है कितना? 3.7 into 10 to the power minus 9 न्यूटन का फोर्स हम लोगों को गिवन है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं? यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है r इज इक्वल टू कितना? 5 एंगस्ट्रॉम। अब r की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको मैं एंगस्ट्रॉम को चेंज करने में 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इतने में कोई दिक्कत? ठीक। अब हम जानते हैं क्या है हमारे पास? फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है हमारा क्या? कूलॉम्स लॉ। अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी दी है? 3.7। यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज, तो 3.7 into 10 to the power minus 9 न्यूटन यहाँ हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू K है, इसकी वैल्यू जो होती है कितना होती है? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको Q मल्टीप्लाइड बाई Q लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मतलब ये जो डिस्टेंस दी हुई है 5 into 10 to the power minus 10 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, यहां पे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये Q और ये Q, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्चुअल में चार्ज कैलकुलेट कर लें, तो इसको हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ये कहां चला जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.7 into 10 to the power minus 9 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5 into 10 to the power 5 into 10 to the power minus 10 का
होल स्क्वायर, और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा इसके 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये क्या इक्वल हो जाएगा किसके क्यू स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3.7 10 टू द पावर -9 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर 10 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सबसे पहले हम पावर्स को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर्स को सॉल्व करने का मतलब जो ये वैल्यू बच रही है, इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे है कितना -9, यहाँ पे कितना है माइनस का 20, और यहाँ पे कितना जाएगा ऊपर हो जाएगा ये -9। इधर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये इक्वल टू किसके है, ये इक्वल टू है क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 9 9 18 और 20 38 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -38 मल्टीप्लाइड बाई, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, देखिए कितना आ रहा है। इस क्वांटिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 10.28 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये क्यू स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10.28 इंटू 10 टू द पावर -38, और इधर हो जाएगा क्यू। तो अगर क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ 38 है, ये 1/2 अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो जब ये 1/2 आ जाएगा आपका तो 38 19 हो जाएगा, यहाँ पे 38 डिवाइडेड बाय 2 19 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये किसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है 3.2 का। ठीक, तो Q की वैल्यू आ गई 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 गुलाम, इतना क्या आ गया हमारा, ये आ गया है हमारा 4। एप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी 4 की इतनी आ गई है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 गुलाम। नोट कीजिए इतना। क्वेश्चन में सिर्फ हमने किसकी वैल्यू निकाली, Q की वैल्यू कैलकुलेट की है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम पड़ रहा है, इधर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे इसके आगे का, देखो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है n इंटू E। हमें n कैलकुलेट करना है तो क्या करें, Q की वैल्यू कितनी आई 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, और डिवाइड करते हैं E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये क्या आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये कैंसिल हो जा रहा है, 16 1 जा 16 और 16 2 जा कितना हो गया, तो n की वैल्यू जो आई हमारी कितनी आई है 2। मतलब क्या करना पड़ेगा, ये जो कह रहा है ना लास्ट में कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिसिंग आ रहे हैं 2। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। 2 fixed point charges plus 4e and plus e units, ठीक, are separated by a distance small a। कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, स्मॉल a डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। Where should the third point charge be placed for it to be equilibrium। इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें जो है वो थर्ड चार्ज एक जो प्लेस किया जाएगा वो कितनी डिस्टेंस पे प्लेस किया जाएगा जिससे ये दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब क्या है कि नेट फोर्स उन दोनों के बीच पे 0 हो जाए।
ठीक है, इक्विलिब्रियम में लाने की कंडीशन ये है कि नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज प्लस 4e एंड प्लस e इज इक्वल टू 0। ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं इसका। तो रफ डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज लेते हैं। पहला चार्ज है हमारे पास कितना 4e और दूसरा चार्ज कितना है प्लस e। पहला चार्ज 4e और दूसरा चार्ज प्लस e। ये दोनों चार्जेस कितनी डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं, यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको दी हुई है कितना स्मॉल a। ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है स्मॉल a दी हुई है। अब कंसीडर कर रहे हैं वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज, ये तीसरा जो पॉइंट चार्ज है थर्ड पॉइंट चार्ज, इसको कहाँ प्लेस किया जाए। तो सपोज दैट हम जो थर्ड पॉइंट चार्ज प्लेस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, हमने कहा कि थर्ड पॉइंट चार्ज जो हम प्लेस कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है स्मॉल q है। और ये कितनी डिस्टेंस पे होगा यहाँ से, यहाँ पे हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस जो है वो प्लस 4e चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है x डिस्टेंस पे है। ठीक, ये चार्ज हो गया। तो ये वाली डिस्टेंस बताओ कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस a है, कितनी डिस्टेंस हमने x कंसीडर कर रखी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a माइनस x। ये समझ में आया, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a माइनस x हो जाएगी। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि फोर्सेस का जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना कितना आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा फोर्सेस का वो कितना आएगा। तो ये चार्ज कैसा हमने कंसीडर कर रखा है, ये चार्ज है पॉजिटिव नेचर का। अब ये चार्ज अगर पॉजिटिव नेचर का है तो इस चार्ज की वजह से ये जो चार्ज रखा हुआ है क्या कितना प्लस e चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, सपोज दैट इस फोर्स को हम कंसीडर कर ले रहे हैं कितना F1। ठीक है, ये प्लस 4e है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों क्या करेंगे रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो रिपेल करेंगे मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी आउटवर्ड। तो ये कंसीडर कर लिया कौन सा फोर्स है F2 फोर्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे F1 और F2 का मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेटिस्फाई कराएंगे। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड अभी क्या होता है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नेट फोर्स कब 0 होगा जब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या किया है लेट अ थर्ड चार्ज be placed at a distance small x from plus 4e। ठीक है, ये प्लस 4e की डिस्टेंस की डिस्टेंस पे at charge be placed at a distance of x from plus e having चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ हैविंग मैग्नीट्यूड q। द डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम चार्ज प्लस e इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने द डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम चार्ज प्लस e इज a माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई a माइनस एक्स। अब मेरे पास क्या है वी हैव फ्रॉम कूलॉम्स लॉ F1 फोर्स कैलकुलेट करना चाहें। F1 कितना हो जाएगा F1 पे फोर्स कंसीडर कर लेना है K, ये Q फोर्स है
ये फोर्स कितना लगा रहा है, प्लस ई, और डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया किसका, F1 का फोर्स आ गया। सिमिलरली अगर F2 कैलकुलेट करना चाहें तो K Q 4E डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लें, इसको इक्वेशन सेकंड। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, फॉर इक्विलिब्रियम F1 इज इक्वल टू F2। दोनों को क्या करें, इक्वेट कर लें, तो K Q E अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू K Q 4E अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ठीक। Q कैंसिल हो रहा है, Q कैंसिल हो रहा है, E हो रहा है, E हो रहा है। अब बचेगा क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इतना हो गया। यहाँ से आया 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल खत्म हो जाएगा। तो जब स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, इधर बचेगा 2 अपॉन एक्स और इधर बचेगा 1 अपॉन A माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, यहाँ सॉल्व कर दें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2A माइनस 2x इक्वल टू x। तो ये 2x इधर चला जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 2x प्लस x, तो 2a इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 2a अपॉन 3। ये क्या आ गई, x की डिस्टेंस कितनी है, 2a अपॉन 3। मींस इसका कहने का मतलब ये है कि प्लस 4e चार्ज से 2a अपॉन 3 डिस्टेंस पर इसका जो नेट फोर्स आएगा, मींस जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी वो क्या होगा, 0 होगा। कहां पे, किस डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है, x इज इक्वल टू 2a अपॉन 3 डिस्टेंस पर, ठीक। तो ये इतना यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर जो है वो टफ न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। ये है कूलॉम्स लॉ का वेरी इजीएस्ट न्यूमेरिकल। इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन बोथ द चार्जेस, आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर बताने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। 2 चार्जेस लिखा है, +2 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम, सेपरेट किया है कितनी डिस्टेंस से, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से। अब यहाँ पे Q1 का कितना हो जाएगा, +2 माइक्रोकूलम। तो ये जो Q1 +2 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -6 कूलम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10 टू द पावर -6 कूलम। Q2 की वैल्यू 6 माइक्रोकूलम लिखी हुई है, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 × 10 टू द पावर -6 कूलम। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मींस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि SI यूनिट लेनी होती है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2 मीटर। अब हमारे पास क्या है, कूलॉम्स लॉ है। क्या है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के थ्रू क्या होता है, फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे K की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 हो जाएगी, ठीक। Q1 का चार्ज 2 × 10 टू द पावर -6, Q2 का चार्ज 6 × 10 टू द पावर -6।
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का मतलब ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक, अब सिंपली क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर्स वाली वैल्यू है उसको अलग कर लेते हैं। 10 टू दी पावर 9 प्लस 9 अलग हो गया, -6 यहाँ से ये आ गया, फिर एक बार -6 है, -6 और यहाँ 2 2 जा 4। ठीक, तो जब ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 10 टू दी पावर 1, 6 और 6 12, 9 और 4 30, 30 माइनस 12 कितना हो गया, 1 बचा यहाँ पे। इसको सॉल्व करें तो 2 6 जा 12 हो गया, यहाँ पे ये 12 12 इससे कैंसिल हो गया, 6 2 जा से टोटल यहाँ पे बचा 3 3 जा 9 और ये यहाँ पे 4 टाइम्स 3/4 into 10 to the power 1, तो ये हो जाएगा 30/4 और फोर्स की वैल्यू आ गई 7.5 न्यूटन। अब ये सेकंड लाइन में पूछा है आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द चार्ज, चार्ज का नेचर बताना है। तो नेचर क्या होगा चार्ज का, द फोर्स बिटवीन बोथ द चार्जेस आर रिपल्सिव इन नेचर, दोनों के बीच के जो फोर्स लग रहा है क्या होगा, रिपल्सिव इन नेचर का होगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे।